हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी समर रीसेट रूटीन। एज यू नो कि समर सीजन पीक पे है और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरह से आपने अपने समर को बेटर बनाना है, कौन कौन से स्टेप्स आपने जो है वो अडॉप्ट करने हैं जिससे आप समर में इजी भी रहेंगे, फ्रेश भी रहेंगे और इस समर को एंजॉय भी कर सकेंगे। दैट्स वाई आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप नहीं करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, वार्डरोब रीअरेंजिंग। तो जैसे ही कोई भी मौसम स्टार्ट होता है तो हम अपनी वार्डरोब को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अब समर सीजन स्टार्ट होता है तो हम विंटर के कपड़े निकाल देते हैं सारे के सारे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सारे विंटर के कपड़े निकाल के समर के जो हमारे सारे जो ड्रेसेस होते हैं ना उनको हम सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी वार्डरोब मैसी भी नहीं होती और सीजन के अकॉर्डिंग हमारे वार्डरोब में ड्रेसेस होते हैं। टिप नंबर 2, समर हेल्दी ड्रिंक्स। तो इसके लिए हमें चाहिए एक चुकंदर जिसे हम बीटरूट कहते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एप्पल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक होगी। इसके साथ साथ हमें चाहिए कैरेट भी आपको इजीली समर में मिल जाएगी, ऑरेंज वाली मिलेगी। और हमें चाहिए जिंजर। इन सबको आपने पानी डाल के जो है वो ब्लेंड कर लेना या ग्राइंड कर लें तो एक रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बन जाएगी जो कि इस समर में आपको बहुत फ्रेश रखेगी। टिप नंबर 3, समर सीजन के स्टार्ट होते ही हमारी स्किन केयर भी चेंज हो जाती है, मतलब हम इसे अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सीजन के अकॉर्डिंग आपकी स्किन खूबसूरत रहे, ग्लो करे, तो फिर स्किन केयर के अंदर चेंजेस लाना जरूरी होता है। तो बात कर लेते हैं फेस वॉश की कि समर में आप फोमी टेक्सचर फेस वॉश मत यूज करें बल्कि आप जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करें। ये आपकी स्किन के लिए बेटर है। इसके साथ साथ एक ऐसी सनस्क्रीन यूज करें जिसमें कम से कम SPF 60 तो लाजमी तौर पे मौजूद हो। एक अच्छा टोनर आपकी स्किन केयर में होना चाहिए और रोज वाटर से बेटर टोनर कोई हो नहीं सकता। और स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, स्किन को फ्रेश रखने के लिए आपने यूज करना है सीरम। ये मेरे पास पोर स्किन केयर का विटामिन C+ हाइलुरोनिक एसिड सीरम है। और हाँ, समर में जो हमारे हैंड और फीट की नकल्स जो है वो डार्क हो जाते हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये ग्लो क्रीम, जो कि हैंड और फीट क्रीम है और बहुत ही अच्छी क्रीम है। मैं इसको अपने डार्क नकल्स पे यूज करती हूँ और मैंने इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स देखे हैं, क्योंकि समर में बहुत ज्यादा इशू हो जाता है कि हमारे ये जो नकल्स है डार्क हो जाते हैं। तो आप इस क्रीम को यूज करें और आप बेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। इसके साथ साथ समर्स में स्वेटिंग की वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट एरिया जैसे कि अंडर आर्म्स वगैरह जो है वो बहुत डार्क हो जाती है। तो ये ऑर्गेनिक ब्लूम की मेरे पास जो प्राइवेट पार्ट वाइटनिंग क्रीम बहुत अच्छी है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मजे की है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा केमिकल स्टेरॉइड यूज़ नहीं है जो कि आपकी स्किन को लिए हार्म है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और 100% ऑर्गेनिक है। और अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी DIY ब्राइटनिंग मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। इसमें आपने 2 से 3 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी के ऐड करने हैं। मुल्तानी मिट्टी एक सूथिंग एजेंट का काम करती है, हमारी स्किन को बहुत काम रखती है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 विटामिन E कैप्सूल को स्क्वीज करने के बाद मैं ऐड करूंगी इसके अंदर रोज वाटर। आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो ये रोज वाटर ऑप्शनल है, लेकिन मेरे पास रोज वाटर था तो मैंने रोज वाटर इसके अंदर ऐड कर लिया अनटिल अनलेस के ये एक पूरा पेस्ट बन जाए। और फिर हम इस पूरे पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही अच्छा ब्राइटनिंग मास्क है। आपने कहीं जाना है या आप वीक में 1 से 2 दफ़ा इस मास्क को यूज़ करें, इतना ही ब्राइटनिंग ग्लोई इफेक्ट आपके फेस को देता है कि आपकी सोच है। और जैसे समर सीजन में हमें बहुत ज़्यादा टैनिंग का इशू रहता है, स्किन डल हो जाती है, स्किन के ऊपर पैचेस आ जाते हैं। इसके साथ साथ स्किन एक बहुत ज़्यादा बेरौनक हो जाती है, स्किन में बिल्कुल भी कोई जो है वो फ्रेशनेस नहीं रहती। तो ये मास्क हमारी बहुत सारे स्किन इश्यूज़ को कंट्रोल करता है। इसको अप्लाई करके थोड़ी देर आपने वेट करना है, 5 से 10 मिनट। जब ये ड्राई हो जाए तो अपना फेस वॉश कर लें। टिप नंबर 4, हेयर केयर। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही समर आता है तो अपने शैम्पू को चेंज किया जाए, क्योंकि समर में हेयर लॉस होने का इशू भी ज़्यादा होता है। तो हम में से बहुत से घरों में ये हेड एंड शोल्डर शैम्पू यूज़ होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ के जो है वो सल्फेट मौजूद है, जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर आप ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आज ही से इस शैम्पू को यूज़ करना बंद कर दें। आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट में सल्फेट मौजूद है और अगर आपके हेयर लॉस हो रहा है तो फिर उसमें ये सल्फेट आपके हेयर लॉस को मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये 3 शैम्पू, जिसमें सबसे पहले ट्रेज़मी है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं, ड्राई हैं तो आप ये यूज़ करें। अगर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप ये एनाग्रो शैम्पू यूज़ करें। और अगर आपको इची स्कैल्प का और स्प्लिट एंड का इशू है तो फिर ये ऑर्गेनिक ब्लूम का सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें। विटामिन+ आर्गन ऑयल शैम्पू है, बहुत अच्छा है। ये तीनों शैम्पू बेस्ट हैं।
टिप नंबर 5, समर बॉडी हेयर रिमूवल मेथड। तो आप जानते हैं कि समर में जब हम वैक्सिंग करते हैं या फिर हेयर रिमूव करते हैं तो हमें कितनी ज़्यादा जो है वो इचिंग होती है, कितनी ज़्यादा हमें एलर्जी हो जाती है। तो मैं आपको एक दफ़ा जो है ये बात कहूँगी कि आप एक दफ़ा एप्लीकेटर पे इन्वेस्ट कर दें। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के हेयर भी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और बिल्कुल भी आपको जो है वो एलर्जी का मसला नहीं होता और बिल्कुल भी आपको जो वो खारिश वगैरह नहीं होती। तो ये बेस्ट है। और आफ्टर हेयर रिमूविंग आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप फटकड़ी जिसको एलम करते हैं उसको लाजमी तौर पे यूज़ करें, इस तरह से अपनी बॉडी पे यूज़ करें क्योंकि ये एंटीसेप्टिक एजेंट है। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी खारिश नहीं होगी बॉडी पे और इसके साथ साथ ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज़ नहीं होने देता। टिप नंबर 6, डीप क्लीनिंग। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कभी भी समर में आप इस तरह की हैवी और इस तरह की वेलवेट टाइप बेडशीट यूज़ ना करें बल्कि आप ब्रीथेबल और कॉटन टाइप मटेरियल यूज़ करें। मैं खुद भी कॉटन स्टफ बेडशीट ही यूज़ करती हूँ। एक तो ये इजी है इसको कैरी करना समर में और दूसरा क्या होता है कि ये आपको जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग वाइब देती है, बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगती इन बेडशीट्स में। इसके साथ साथ अगर आप सीज़न स्टार्ट होते ही डीप क्लीनिंग कर लेना तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। जो जो चीज़ें आपको लग रहा है वेस्ट हैं, एक्स्ट्रा हैं, उनको आप निकाल के साइड पे कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं होगा आपका जो है इर्द गिर्द की आपका इन्वायरमेंट। इसके साथ साथ समर में आपके पास ये तीनों चीज़ें लाजमी तौर पे मौजूद होनी चाहिए, यानी कि हार्पिक, रूम फ्रेशनर और पेस्ट इंसेक्ट कंट्रोल स्प्रे। क्योंकि गर्मियों में खटमल और बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह जो है वो निकल आते हैं। तो आप इस तरह से अगर नुकरों में कमरे की या रूम की और अपने घर की जो है वो इस तरह स्प्रे कर देना तो बहुत हद तक जो है वो ओवरकम हो जाता है। और रूम को नीट एंड क्लीन करने के बाद जब आप रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हैं ना तो एक बहुत फ्रेश सी वाइब आती है। जब आप रूम में एंटर होते हैं ना सोने के लिए या रेस्ट करने के लिए तो आप बहुत फ्रेश सा फील करती हैं। और वॉशरूम में भी बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वॉशरूम में। तो आपने इस तरह से हार्पिक यूज़ करना है सिंक में, फ्लश, कमोड वगैरह में, तो इससे भी बहुत हद तक आप जो है वो पेस्ट को कंट्रोल कर सकती हैं। टिप नंबर 7, मेंटेन योर हाइजीन इन समर। तो आप डेली बेसिस पे जो भी अंडरगारमेंट यूज़ कर रही हैं आपने क्या करना है उसको जो है वो डेली बेसिस पे नहीं तो वीक में एक दफ़ा सारा लाजमी तौर पर वॉश करनी है, ताकि आप जब वीक में एक दफ़ा वॉश कर ले तो आप इसको डेली बेसिस पे चेंज कर सकें। स्वेटिंग की वजह से अंडरगारमेंट्स में बहुत बुरी स्मेल आने लग जाती है। टिप नंबर 8, समर शॉपिंग हॉल। तो समर के स्टार्ट में ही मैंने ये ड्रेसेस परचेज कर लिए थे और फिर मैंने सीज़न के स्टार्ट में इनको जो है वो स्टिच करवा लिया था। ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर ली थी और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस किस तरह से ये ड्रेसेस थे। कुछ थोड़े से फॉर्मल टाइप भी मैंने लिए थे क्योंकि कोई ना कोई शादी आ जाती है और फिर ईद आ जाती है, तो फिर अगर आप इस तरह के थोड़े बहुत फॉर्मल टाइप ड्रेसेस ले लेना तो आपका बहुत सारा जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे पैचेस वाले ये ड्रेस होते हैं और इनको जो है वो बहुत ज़्यादा अगर आप वक्त से पहले जो है ना इनको स्टिच करवा लेना तो आप ईजी रहते हैं। और मैं आपके साथ जो है वो सारे ड्रेसेस की लुक भी शेयर करती हूँ, किस तरह से मैंने ड्रेस को स्टिच करवाया और किस तरह से कैरी किया है। और आप ये देख सकते हैं तीनों लुक्स तीनों ड्रेसेस की। टिप नंबर 9, यू मस्ट हैव समर इसेंशियल, जिसके अंदर एक अम्ब्रेला आपके बैग में लाजमी तौर पर मौजूद होनी चाहिए। जब भी आप बाहर निकले इमरजेंसी किट होनी चाहिए एंड या वाटर बोतल तो लाजमी तौर पर होनी चाहिए आपके पास। अगर आप ऑफिस गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल है तो कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए ताकि मेकअप को सेट कर सके और सन ब्लॉक भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ सन ग्लासेस भी लाजमी तौर पे आपके पास होनी चाहिए। तो जब भी आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास ये सारी समर इसेंशियल होनी चाहिए ताकि आप अपने आप को सन से प्रोटेक्ट रख सकें। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।